हरिओम मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों, 29 मार्च से होगा बड़ा धमाका। जी हाँ, केतु का रौद्र रूप शुरू होने जा रहा है, क्योंकि केतु करने जा रहे हैं अपने ही नक्षत्र में गोचर। अब बदलेगी आपकी किस्मत। हरिओम साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हैं कि 29 मार्च 2026 की सुबह ब्रह्मांड में एक ऐसी हलचल होने जा रही है जो अगले कई 8 महीनों तक आपकी किस्मत की दिशा बदल देगी। जी हाँ, क्रूर और रहस्यमय ग्रह केतु अपने ही मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। अपने साम्राज्य में केतु आकर क्या तूफान मचाएगा। केतु का यह रौद्र रूप मेष राशि वालों के जीवन में क्या उथल पुथल मचाने वाला है। क्या यह आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा या आपको अचानक धनवान बना देगा। आपके पंचम भाव में बैठा यह केतु आपकी संतान, आपके प्रेम और आपके करियर पर कैसा प्रहार करेगा। आज के इस वीडियो में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कि मघा नक्षत्र का यह गोचर मेष राशि के लिए वरदान साबित होगा, यह चेतावनी। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस दौरान आपको कौन सी एक गलती नहीं करनी और कौन सा उपाय करना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। देखिए, 29 मार्च को केतु करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, और कभी धन लाभ और सफलता के साथ कुछ रहस्यमय भी होने वाला है। जी हाँ, आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है केतु। अचानक होने वाली बदलाव को दर्शाता है केतु। लेकिन मेष राशि के लिए केतु का नक्षत्र गोचर उन्नति का काल हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि व्यापार में अचानक आर्थिक लाभ होने की संभावना बढ़ने वाली है। पंचम भाव में बैठा केतु और अपने ही नक्षत्र मघा में जाएगा। यदि आप निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो यह समय बहुत शुभ है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलेगी। आपके रुके हुए प्रोजेक्ट धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे और आपके करियर में एक नए अवसर सामने आएंगे। जी हाँ, इस समय केतु जो है आपके पंचम भाव में है और मघा नक्षत्र में प्रवेश करते ही वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। जब केतु की पावर बढ़ेगी तो केतु आपके पंचम भाव को सबसे ज्यादा सक्रिय कर देगा। आपका पंचम भाव होता है बुद्धि, संतान, प्रेम, पूर्व जन्म के पुण्य, साथ ही मिश्रित कुछ जीवन के पहलू होते हैं। तो पांचवा भाव बुद्धि, संतान, प्रेम, पूर्ण जन्म के पुण्य का होता है। केतु का यहाँ होना एक मिश्रित लेकिन गहरा आध्यात्मिक प्रभाव पैदा करता है। पहला, बुद्धि और निर्णय क्षमता। जी हाँ, केतु के प्रभाव से आपकी सोच सामान्य से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स होगी। अचानक से नए विचार आएंगे। हालांकि कभी कभी कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय जल्दबाजी ना करें। दूसरा है संतान पक्ष। संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन तकनीकी विषयों में आपकी रुचि इस समय बढ़ने वाली है, यानी टेक्निकल चीज़ों पर आप अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे। तीसरा है प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों में केतु अलगाव, गलतफहमी पैदा कर सकता है। इस दौरान रिश्तों में पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है, ईमानदारी रखना बहुत आवश्यक है और चौकन्ना रहना भी बहुत आवश्यक है। चौथा है आध्यात्मिक उन्नति। जी हाँ, मघा नक्षत्र के स्वामी स्वयं से केतु हैं और यह नक्षत्र पितरों का माना जाता है। पांचवें भाव में यह स्थिति आपको मंत्र साधना, ज्योतिषी या किसी गुप्त विद्या को सीखने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही पिछले जन्म में पितरों से संबंधित कोई आपका कर्ज, ऋण इत्यादि इस समय जागृत हो सकता है। आपको अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से अचानक कोई बड़ा सफलता भी मिल सकती है। पांचवा है आर्थिक लाभ। जी हाँ, पांचवा भाव शेयर बाजार, सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे कार्यों के दौरान बचना है, क्योंकि केतु यहाँ अचानक हानि भी करा सकता है और पैतृक संपत्ति से माला माल भी कर सकता है। यानी आपको पैतृक संपत्ति से लाभ होने की संभावना तो बनेगी ही। यहाँ पे मेष राशि वालों के लिए पांचवें भाव का केतु मानसिक मंथन का समय है। यहाँ आपको भौतिक जगत से थोड़ा काटकर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में मदद करेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर आप अपनी अंतरात्मा को जानेंगे कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करेंगे, आप क्या करने आए हैं, क्या करना चाहते हैं। तो केतु के शुभ फलों को बनाए रखने के लिए आप ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपतये नमः मंत्र का 11 बार रोजाना जाप कीजिए। गणेश जी को ध्रुवा घास अर्पित करें, कुत्तों की सेवा करें, काले सफेद जैसे भी मिले चितकबरे जो हैं, कुत्तों को रोजाना दूध, रोटी, बिस्किट जरूर खिलाएं। ये केतु का सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। और तीसरा, ये जो नक्षत्र है ये पितरों के उसमें क्षेत्र में आता है, तो पितृ तर्पण, मघा नक्षत्र पितरों का है। रोजाना घर के दक्षिण कोने में एक दीपक जलाएं और अपने पूर्वजों का ध्यान कर उनका आशीर्वाद ले। और ध्वजा, झंडा यानी दान, किसी मंदिर की छत पर तिकोना 2 रंगा काला सफेद झंडा लगाएं। जैसे जैसे झंडा हवा में लहराएगा आपकी कीर्ति बढ़ेगी। पांचवा है कंबल का दान। किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को काले सफेद रंग का कंबल दान करें। छठा है हमें रोजाना आपको केसर का, हल्दी का तिलक माथे, नाभि पर रोजाना लगाना है और इससे गुरु की शक्ति बढ़ेगी। तो गुरु को देखिए, गुरु का चेला केतु है और केतु का गुरु
जो है केतु का गुरु गुरु ही है, तो इससे आपको उसकी एनर्जी को कंट्रोल करने की पावर मिलेगी जब आप गुरु को एक्टिवेट करेंगे। तो ये वीडियो का